बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अजीज बहनों और भाइयों और मेरे साथियों, अ, बहुत खुशी हो रही है मुझे आप सबको देखकर यहाँ पर। और ज़िलों के अपने अपने हलकों के सही नुमाइंदे मैं देख रहा हूँ। और तकरीबन सबको पहचानता भी हूँ। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप सब यहाँ मौजूद हैं। और आपने भी और मैंने ये सब बातें सुनी हैं। तो जिस अच्छे अंदाज में ये इजलास हो रहा है, अल्लाह ताला करे कि इसी तरह अच्छे अंदाज में, अच्छे इंतजाम के तहत हमारे आइंदा भी जो अ, तकारीब हैं, जो हमारी मीटिंग्स हैं, इसी तरह से हों। और इसी तरह से बड़ी सीरियस तरीके से गुफ्तगू हो, पैगाम आप तक और लोगों तक पहुंचे। और फिर जो है वो सबको पता लगे कि उन्होंने क्या करना है, उनके ज़िम्मे क्या ड्यूटियां लगी हैं जिनको उन्होंने पूरा करना है। और फिर उसको पूरा करने में, उसकी बजावरी में वो कोई अ, कसर न छोड़ें। बड़ी तफसील के साथ मरियम ने सारा प्रोग्राम पेश किया है। राना साहब ने उस पर तफसीली गुफ्तगू की है। और फिर बाकी भी साथियों ने जो गुफ्तगू की है, मैं इन सब का बड़ा मशकूर हूँ। मुझे भी पहले मौका मिला, मैं और शहबाज साहब भी आपकी ये गुफ्तगू सुनते रहे हैं जब शहबाज साहब आज तो के जा रहे हैं वापस पाकिस्तान। तो उससे पहले हम रूम पे 3-4 मीटिंगें अटेंड कर चुके हैं। तो आज की गुफ्तगू में हमजा साहब ने जो बातें की हैं वो यकीनन एक असर रखती हैं दिलों पे। तो मुझे अपना गालिब का वो शेर याद आ रहा था, जब वो हमजा साहब जिक्र कर रहे थे जो जुल्म ढाए गए हमारे ऊपर। कुछ तो ऐसे जुल्म होते हैं या कुछ लॉसेस इंसान की लाइफ में होते हैं जो रिट्रीव हो जाते हैं, रिकवर कर लेता है इंसान। वो उनका नुकसान बर्दाश्त भी कर लेता है और फिर वो नुकसान पूरा भी हो जाता है। लेकिन कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जिंदगी में जो इररिट्रीवेबल होते हैं, जो रिट्रीव नहीं हो सकते। तो हमजा ने जब उनका जिक्र किया तो फिर मेरे जहन में वो गालिब का शेर आ गया कि गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। तो ये अपना यहाँ तक मामला नहीं जाना चाहिए था, कभी नहीं गया पहले, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं गया और अब भी नहीं जाना चाहिए था। जितने भी मैं इस वक्त स्टेज पे शक्लें मुझे नजर आ रही हैं जो फ्रंट रो में बैठे हुए हैं, मुझे इस वक्त राना साहब नजर आ रहे हैं, मरियम नवाज नजर आ रही है, हमजा नजर आ रहा है। अभी बाकी लोग जो है ना वो दाएं बाएं मुझे सारे नजर नहीं आ रहे। तो ये सब वो हैं जो जेलें भुगत चुके हैं और बगैर किसी जुर्म के भुगत चुके हैं। आपके अंदर पंडाल में बैठे हुए भी बहुत सारे लोग जो है ना जेलों में गए। हाँ, अब आसन इकबाल साहब नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे अपना अ, मोहतरम कई ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो सामने पंडाल में बैठे हैं, जो उनको देखते साथ ही जो है ना वो याद आ जाता है कि इन्होंने कितना जुल्म बर्दाश्त किया। तो बहुत दुख और बड़े अफसोस की बात है। मैं इस मौजू पे आज बात नहीं करने वाला था। पूरी जनाब कहा जी, स्टेज पे हनीफ अब्बासी साहब भी बैठे हुए हैं। हनीफ अब्बासी साहब। हनीफ अब्बासी साहब जी, बिल्कुल। वो उस वक्त नहीं थे जब मैं बात कर रहा था, सामने मैं अब देख रहा हूँ इनको। तो ये अपना जो है ना वो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये
बात को मेरा ख्याल है कि यही रहने दिया जाए, ये आगे ना बढ़े तो अच्छा है। लेकिन वो कौन लोग हैं जिन्होंने आज पाकिस्तान का ये हश्र कर दिया है जो मैं और आप देख रहे हैं? वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क को यहां तक पहुंचाया कि आज गरीब रोटी को तरसता है, वाकई रोटी को तरसता है। मैं वीडियो देख रहा था, कई दफा देखता हूँ, ये कुछ दिन पहले की बात है, 2-4 दिन पहले की बात है, ज्यादा लंबी भी बात नहीं है। 8-8 रोटियां पैकेट में कोई शख्स तकसीम कर रहा है, और यकीन माने मैंने गिना वहां पे 100 से ऊपर औरतें और कुछ अपना बच्चे मौजूद थे, सिर्फ लाइन में रोटियां लेने के लिए। अब रोटी भी दस्तयाब नहीं है, यानी कि अफोर्ड नहीं कर सकता रोटी एक आम आदमी जो है ना वो खरीदना। यहां तक किसने पहुंचाया? 217 में तो ये हालात नहीं थे। 2017 में 2017 में रोटी भी मिलती थी, 2017 में घी भी मिलता था, 2017 में 50 रुपए किलो चीनी भी मिलती थी, 2017 में 60 रुपए लीटर पेट्रोल भी मिलता था, 2017 में 500-500 रुपए बिजली का बिल आता था। जिनको 1000 रुपए बिल आता था आज उनको 30-30 हजार का बिल आता है। वो किधर से अदा करेंगे? कहाँ से अदा करें? बिल देते हैं तो बच्चों के पेट पालने के लिए पैसा नहीं बचता, और बच्चों का पेट पेट पालते हैं तो बिजली कट जाती है क्योंकि बिल नहीं दिया जाता। मुझे बताएं, ये इन हालात से दो चार करने वाले मुल्क को और हम सबको, कौम को, वो कौन है? कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा? शक्लें हमारे सामने हैं, वो चेहरे हमारे सामने हैं, लेकिन हमारा सिस्टम क्या इस काबिल है कि उन लोगों का भी एहतसाब करे? मेरा और आपका तो 1 मिनट में एहतसाब होता है। मेरा भी होता है, जिसकी हुकूमत के दौर में अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया अल्लाह ने। उस शख्स को, जैसे मरियम ने अभी कहा है, उस शख्स को भी 11-11 साल मुल्क से बाहर रहने में मजबूर किया जाता है, जलावतन किया जाता है, जेलों में डाला जाता है, दहशत गर्दी की कोर्ट में 27 साल की सजा सुनाई जाती है नवाज शरीफ को, इसलिए कि वो पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाता है। इसलिए ये इनाम दे रहे हैं आप, ये सिला देते हैं आप, और अब आगे बिजली की लोड शेडिंग को खत्म करता है तो 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वजीर आजम को चलता करते हैं। और किसकी वजह, कौन है पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। आलाकार कौन है? आलाकार साकिर निसार है, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है। ये लोग एक करोड़ों अवाम के मैंडेट वाले वजीर आजम को 1 मिनट में छुट्टी करा के उसको जेलों में डालते हैं। 2017 वाला पाकिस्तान याद करो, और आज देखो पाकिस्तान को। आज आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। ये तो हमारी हमारी तकदीर में होना चाहिए था। ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते। 1990 जब मैं पहली दफा वजीर आजम बना, दिसंबर 1990, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तकलीद की। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर, आसन इकबाल बैठा हुआ, पूछें, नहीं तो सरताज अजीज साहब से जाके पूछें घर में। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर हमारा उन्होंने कॉपी किया, और अपने मुल्क को आज देखें कहाँ ले गए हैं। वाजपेयी साहब जब वजीर आजम बने तो $1 बिलियन हिंदुस्तान के खजाने में नहीं था, लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना वो कहाँ से आ गया है। और हम $1-1 बिलियन आज भी मुल्क मुल्क जाके मांग रहे हैं।
کیا عزت ہے ہماری آج ان کی نظروں میں بھی؟ کیا عزت ہے؟ چائنا سے ہم مانگتے ہیں، عرب ملکوں سے ہم مانگتے ہیں، ہمارا وزیر اعظم جا کے اس کو مجبور ہوتا ہے وہ مانگنے کے لیے، اور آج ڈیفالٹ کے دہانے پہنچے ہوئے ہیں ہم۔ یہ اپنے ملک کے ساتھ کر کیا دیا ہم نے؟ اور جنہوں نے اس ملک کے ساتھ یہ کیا ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ 70 سالوں میں کسی نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا ہوگا جنہوں نے یہ جرم کیا ہے کہ آج 25 کروڑ عوام کے ملک کو آج انہوں نے اپنا جو ہے وہ ڈیفالٹ کے کنارے لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اگر یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اور پی ڈی ایم جو ہے یہ اپنا نہ کرتے، ڈیفالٹ سے نہ بچاتے، تو آج شاید پیٹرول 1,000 روپے لیٹر ہوتا۔ ان کی بات صحیح ہے حسن اقبال کی کہ اگر کوئی بچہ آدمی جو ہے نا وہ زخمی پڑا ہے، اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو کیا اس کو بچانا جو ہے وہ ہمارا فرض نہیں ہے؟ ہم نے بچایا ہے، اپنی اپنا پولیٹیکل کیپٹل ہم نے قربان کیا ہے، اور لیکن پاکستان کو بچانے کے لیے ہم نے اہتمام کیا، اس کے لیے اس کی پرائس بھی ہم نے پے کی ہے۔ لیکن اگر ہم نے نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے، خلوص کے ساتھ کیا ہے، ملک کے درد کے خاطر کیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کو اس کا انعام دے گا، اور آپ انشاءاللہ الیکشنوں میں کامیاب بھی ہوں گے۔ یہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ جب میں نے کہا تھا میں سب کچھ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، تو میرے دل میں ایک خوف خدا تھا، اور ایک پاکستان کی محبت کا جذبہ تھا جس کے تحت میں نے یہ کہا تھا، اور آج بھی محبت کا جذبہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سب کچھ ہم نے نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے تو اس کا اجر اللہ نے ہمیں دینا ہی دینا ہے، اور انشاءاللہ کامیابیوں کی شکل میں دے گا اللہ۔ یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ لوگ جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے، یہ بالکل پہنچیں گے۔ یہ یہ وقت کس کی رونق پہ خاک ڈال گیا؟ یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ یہ ذرا مجھے بتائیں نا، آج کہاں ہے وہ؟ کدھر ہے آج وہ؟ خدا سے ڈرو، ڈرو خدا سے۔ ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو اس طرح سے گرفتار کرتے اس کی آنکھوں کے سامنے اور جیل میں، اور یہ بتانے کے لیے کہ نواز شریف، دیکھنے کے لیے کہ نواز شریف کی آنکھوں میں آنسو آئے یا نہیں آئے، وہ رویا یا نہیں رویا، وہ تڑپا یا نہیں تڑپا، یہ دیکھنے کے لیے، صرف یہ دیکھنے کے لیے اس کی بیٹی کو گرفتار کر کے لے گئے اس کی آنکھوں کے سامنے۔ اور میں نے کہا مریم کو، میں نے کہا مریم ٹھیک ہے وہ لے آئے ہیں، چلے جاؤ کوئی بات نہیں۔ مجھے پوچھ رہی تھی، میں اس کو اب نہ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ مجھے پوچھ رہی ہے، وقت وہ آگے اوپر لینے کے لیے، تو میں نے کہا بیٹا بالکل حوصلے کے ساتھ جاؤ، مضبوطی کے ساتھ جاؤ جاؤ، کوئی نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سرخرو کرے گا۔ کیا یہ پاکستان کی، یہ اگر میں تو کہتا ہوں کہ ایک قتل کا ملزم جو ہے نا، جو مجرم جو ہے، اس سے بڑے مجرم یہ لوگ ہیں جنہوں نے 25 کروڑ عوام کے ملک کو یہاں تک پہنچایا کہ آج غریب کا بچہ روٹی نہیں کھا سکتا۔ ان لوگوں کو سپیئر کرنا جو ہے نا وہ بالکل جو ہے وہ بڑا ظلم ہوگا، اور اپنے آپ سے ہم ظلم کریں گے اگر ان لوگوں کو ہم اپنا سپیئر کریں گے۔ یہ لوگ قابل معافی نہیں ہے، یہ نہیں کہ کو ہمیں بدلے کی تمنا ہے، کو ہمیں انتقام کی کوئی خواہش ہے، کوئی انتقام کی خواہش نہیں ہے، کوئی بدلے کی تمنا نہیں ہے، لیکن میرے ملک و قوم کے ساتھ جو ہوا ہے وہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ ایک ایسا بڑا جرم ہے جس کو خدا بھی کہتا ہے کہ معاف نہیں کیا جاتا۔ جب قوموں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے تو پھر قوموں کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ آج قوم کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، آج قوم کو بھی اس کا احساس کرنا چاہیے، قوم کو
इस बात को देखना चाहिए, देखना सोचना चाहिए। नवाज शरीफ के जमाने में मोटरवेज भी बन रही थी, पाकिस्तान एटमी कुव्वत भी बना, पाकिस्तान में लोड शेडिंग का भी खात्मा हुआ। डॉलर 104 रुपए पे 4 साल रहा, हिला नहीं यहां से। आटा जो है वो 35 रुपए रहा, आज 160 रुपए है। और पेट्रोल 65 रुपए था, आज जैसे मैंने कहा कि 332 रुपए है। बिजली का बिल मैं पहले कह चुका हूं आपको। ये 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 क्या बड़ी मोटी मोटी चीजें हैं, ये आम आदमी को समझ में नहीं आती, आनी चाहिए। लेकिन ये भी तो बहुत कुछ सोचने की बातें हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहें कि अच्छा जी जो हो गया, मिट्टी पाओ जी, आगे चलो। हम मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं है। अब कोई फैसला कुन मोड़ पे हमें पहुंचना है, ये मैं आपको कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ, आप नुमाइंदे हैं, आप कौम के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये अपने जहन में ये पॉइंट डाल लें, ये बात डाल लें, ये मिट्टी पाव वाला मामला नहीं है। अब इसको हमने किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, फिर आगे की बात करनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आप यहाँ पे मौजूद हैं। खुद एहतसाबी का मैसेज जगह जगह जानी चाहिए। जो कौमें खुद एहतसाबी नहीं करती, तो फिर वो हालात के रहमो करम पे रहती है। तो ये जो सिलसिला है, जो इसको अब कामयाब बनाना अल्लाह के फजलो करम से आपकी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह मैं जो है ना, आने वाले वक्त को अल्लाह के फजलो करम से मुल्क के लिए अच्छा देख रहा हूँ। मगर खुद एहतसाबी और अकाउंटेबिलिटी उन लोगों की जरूर होनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को ये दिन दिखाया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों।